हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज आई थिंक ये लास्ट पार्ट ही होगा, देखते हैं कितना बड़ा बनता है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग और जो वेनिंग था वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे, पर फिर विंग वहाँ से चला गया था क्योंकि उससे जाने के लिए वांग जी ने कहा था, और वांग जी की बातें विंग थोड़ी ना टाल सकता है। अब हम आगे देखते हैं। जो वेनिंग था वो जाके बैठ जाता है एक सिंहासन पर, मतलब राजा से नीचे सिंहासन लगे हुए थे उन पे बैठ जाता है। और फिर उसके बाद सारी जो चीज़ें हो रही थी यहाँ पर वो सब चीज़ें देख रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप स्टिफ फेस बना के बैठा हुआ था। और इधर वांग जी अपना निर्णय सुना रहा था सब लोगों को। फिर हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मीटिंग हॉल का, जहाँ पे वांग जी, लैन कुनैन, लैन सिचैन और जो वेनिंग और विंग और जो जियानचैन सब थे वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सब लोग बस घूर घूर के वेनिंग को ही देखे जाते। तब वेनिंग कहता है, आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने के लिए? आप लोगों ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, और इसका जो परिणाम होगा वो आप लोगों को आपके सामने आएगा, वो आप लोगों के सामने आएगा, ज़रूर आएगा। और मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, और मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके जाऊँगा, और फिर उसके बाद आप लोग एक युद्ध के लिए तैयार रहिएगा। तब कुनैन उठते हैं और कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तब जो वेनिंग था वो कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जहाँ पे मेरी बहन को अच्छे से ना रखा जाता हो, कारागार में डाल उठाओ, वहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी। तब कुनैन शाय करते हैं और फिर कहते हैं, देखिए हम आपकी बहन को ऐसे ही नहीं डाले, उन्होंने हमारे राज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और इसलिए उसका उन्हें दंड दिया गया है, और वो दंड के हकदार थी। तब जो वेनिंग था वो कहता है, मेरी बहन चाहे जो करे, आपको पता ही है कि हमने उन्हें कितने लाड प्यार से पाला हुआ है, तो इसलिए हमारी बहन चाहे जो करे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप कौन होते हैं मेरी बहन को सज़ा देने वाले? मेरी बहन को कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। तब कुनैन शाय करते हैं और कहते हैं, हमें पता है कि आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी बहन को बहुत मानते हैं, पर आप हमारी बातों को समझने की तो कोशिश करिए। आपकी बहन ने हमारे राज्य में क्या क्या किया है, और ये चीज़ें किसी से भी छुपी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बहन से ही पूछ सकते हैं, उन्होंने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है। तब जो वेनिंग था वो कहता है कि आखिर में मेरी बहन ने जो भी गुनाहों को कबूल किया उसका प्रूफ क्या है? आप बताइए, उसका जो भी प्रूफ होगा आप मेरे सामने रखिए, और अगर वो सही हो गई तो, अगर आप लोग सही होंगे तो मैं आप लोगों के खिलाफ़ कुछ नहीं करूँगा, बस ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं शाय करते हुए, ठीक है, हम आपको जल्दी ही प्रूफ दिखा देंगे। और ये कह के कुनैन वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वहाँ से लैन सिचैन भी चले जाते हैं। और इधर जो वेनिंग था उसे भी एक कमरा दिखा दिया जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग और वांग जी को। विंग और वांग जी दोनों अपने रूम में थे, और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आखिर में अब क्या होगा, और ये सब क्या चल रहा है। अब वेनिंग आ गया, फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम लोगों ने उसे प्रूफ्स नहीं दिखाए। तब जो लैन वांग जी था वो कहता है कि हाँ, हमें प्रूफ्स तो दिखाने होंगे चाहे जहाँ से। तब विंग कहता है, जो हमने प्रूफ्स दरबार में सिचैन गाने दिखाए थे वही प्रूफ्स तो हम दिखा सकते हैं ना। तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं, उतने प्रूफ्स काफ़ी नहीं होंगे, हमें और ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा करना होगा। कुछ चीज़ें लैन सिचैन ने अपने मुंह से ही बताई थी कि उसके सामने ये हुआ था, और उसका जो भी प्रूफ है वो उसकी आंखें थी, और उस पर हमने विश्वास कर लिया। पर जो वेनिंग है वो विश्वास नहीं करेगा, वो अपनी बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और वैसे भी वो अपनी बहन के प्यार में अंधा है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें प्रूफ्स लाने पड़ेंगे। तब विंग शाय करता और कहता है, अब हम क्या करेंगे? ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस आराम करो, और तुम्हें अपने इस छोटे से दिमाग को इतना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ नहीं है। तब वांग जी कहता है, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। तब विंग कहता है, मुझे मक्खन मारना बंद करो। तब वांग जी हंसते हुए कहता है, विंग, मुझे मक्खन मारना नहीं आता, और मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कितना मक्खन मारना आता है, कितना नहीं आता है। और ये कह के विंग मुँह बनाता है, पर फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। और तभी बाहर से आईवान आता और कहता है, मम्मा
तब जो विंग था वो उठता है और कहता है आइवान बेबी तुम आ गए, तुम इतना क्यों खेलते हो धूल मिट्टी में, देखो तुम्हारे फेस पे कितने सारे मिट्टी लग गए हैं। तब जो आइवान था वो कहता है पर मम्मा मुझे ऐसे खेलने में मज़ा आता है। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है बेबी कि तुम्हें ऐसे खेलने में मज़ा आता है, पर अपना हुलिया देखो, तुम लग रहे हो लैन वांगजी के बेटे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम लैन वांगजी के बेटे हो। तब जो आइवान था वो कहता है कि मम्मा मैं आपका बेटा लग रहा हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ। तब जो विंग था वो कहता हाँ तुम मेरे ही बेटे लग रहे हो, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसा ही था, धूल मिट्टी में खेलता था। पर अपने डैड को देखो उनके ड्रेसेस कितने चमकते रहते हैं और तुम इतना गंदा कर देते हो बेबी, ये वाइट ड्रेस की मुझे धुलते धुलते मेरे हाथ घिस जाते हैं, देखो और तुम्हारी मम्मा का हाथ कैसे हो जाता है। तब आइवान कहता है कि मम्मा तब लाप लेने दो ना, मैं धुल लूँगा, खुद धुल लूँगा, मुझे आता है। और ये कहते हुए आइवान अपने चेस्ट पर अपने हाथ को मारता है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम कितना धुल लोगे, तुम धुलने के लिए रहने दो, मैं धुल लूँगा, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब आइवान कहता है हाँ ठीक है आप कर लोगे, और मुझे कुछ खाना है मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है चलो पहले बात ले लो फिर उसके बाद कुछ खाना। तब वांगजी आता और कहता है आइवान बेबी चलो मैं तुम्हें बात दिलाता हूँ, तुम्हारी मम्मी तब तक फूड प्रिपेयर कर लेगी तुम्हारे लिए। तब आइवान कहता है ठीक है और ये कह के वो वांगजी के साथ चला जाता है बात लेने के लिए। और इधर विंग आके फूड प्रिपेयर करने लगता है आइवान के लिए। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं आइवान जब नहा धो के बाहर आता है और वांगजी उसे अच्छे से उसके कपड़े पहना देता है। फिर विंग उसे फूक कर जो सूप था वो पिलाने लगता है और आइवान चुपचाप पी रहा था। और वो स्पाइसी सूप था जो वांगजी देख रहा था कि ये दोनों माँ बेटे कैसे इतना स्पाइसी खा लेते हैं। कहीं आइवान वांगजी के ऊपर गया पर कहीं वो विंग तरह है। तो वांगजी को ये सब अच्छा लगता है, वांगजी देख के स्माइल करता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं अब सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे जो वेनिंग था वो कहता है मुझे अपनी सिस्टर से मिलना है। तब जो कुनान थे वो मना करते हैं, कहते हैं नहीं आप नहीं मिल सकते हैं, वो हमारी बंदी है। तब वांगजी कहता है नहीं अंकल जाने दीजिए, इसे अपनी बहन से ही तो मिलना है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये कह के वो भेज देता है वेनिंग को कारागार में जहाँ पे वेनिंग को रखा गया था। अब वेनिंग उस कारागार के अंदर जाता है। फिर धीरे धीरे वो जाता है एक जो जेल था उसके सामने और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। तभी वो धीरे से आवाज़ देता है शिजे 3 बार बोलता है। तभी वहाँ पे जो वेनिंग थी वो बैठी हुई थी और वो अपना सर उठाती और वो देखती है वहाँ पे वेनिंग को। और वेनिंग को देखने के बाद वो तुरंत वेनिंग के पास आती है और कहती है वेनिंग तुम यहाँ। और ये कह के वो वेनिंग का हाथ पकड़ लेती है। और जो वहाँ पे सिपाही थे उन्हें जो वेनिंग था वो इशारा करता है जाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी बहन से प्राइवेट में बात करनी है। तो इसलिए वो सिपाही चले जाते हैं वहाँ से बाहर। और इधर जो वेनिंग थी वो हाथ पकड़ लेती और कहती है वेनिंग तुम मुझे बचाने आए हो ना, मुझे पता था तुम आओगे। तब जो वेनिंग का भाई वेनिंग था वो बोलता है कि शीजे आपने मुझे वो पत्र क्यों लिखा था, वो पत्र आपने मुझे दिया था और आप इस कंडीशन में कैसे पहुंची, आखिर में यहाँ हुआ क्या। जब से आपकी शादी हुई थी तब से आपने हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा और अब आखिरी में जब एक पत्र भेजा तो आपकी कंडीशन इतनी बुरी थी, आप हेल्प मांग रही थी, क्या हुआ है। तब जो वेनिंग थी वो कहती है वेनिंग इन लोगों को बर्बाद करना है, लैन फैमिली को बर्बाद करना है, विंग और आइवान को मार दो वेनिंग, ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता। तब जो वेनिंग था वो कहता आपके कहने का मतलब क्या है शीजे, मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं। तब वेनिंग हंसते हुए कहती है वेनिंग ये सब मेरे पावर के पीछे पड़े हैं, सब पावर के पीछे पड़े हैं, मुझे बस पावर चाहिए, पावर, और वो चीज़ मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आइवान और जो विंग है वो यहाँ पे रहे, तुम सबको मार दो। फिर से वांगजी मेरे कदमों में गिरना चाहिए और ये मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ। तब जो वेनिंग था वो अपने शीजे से अपना हाथ छुड़ाता और कहता है शीजे आप ये क्या कह रही हैं, आप उस छोटे बच्चे को मारने के लिए कह रही हैं, मैंने देखा है आइवान को, वो कितना मासूम है। तब जो वेनिंग थी वो हंसते हुए कहती है वेनिंग वो मासूम नहीं, वो मेरे रास्ते का कांटा है, मेरी पावर के बीच का कांटा है और तुम्हें उसे मारना ही होगा वेनिंग, मारना होगा। तब वेनिंग कहता है शीजे आप पागल हो गई हैं क्या, आपके सर पे क्या हो गया है, आपके सर पे क्या चढ़ गया है, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो इतना मासूम सा बच्चा और आप उसे मारने के लिए कह रही है। शीजे आप पागल हो गई हैं। तब जो वेनिंग थी वो चिल्लाते हुए कहती हाँ मैं पागल हो गई हूँ वेनिंग, मुझे बस पावर चाहिए, पावर। तब जो वेनिंग था
वो कहता है मुझे तो पहले और किसी की बातों पर विश्वास नहीं था कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो, पर शीचे आज आपको इस हालत में देखने के बाद मुझे पता चल गया कि आप कितनी ज़्यादा बुरी पर्सन बन चुकी हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी बुरी बन सकती हो। तब वेनजिंग हंसते हुए कहती है, हाँ सच में तुम्हें लगता है कि मैं बुरी हूँ? तो हाँ वेनिंग, मैं बहुत ज़्यादा ही बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ वेनिंग, और मैं पावर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। उसके लिए मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ वेनिंग, तुम्हें भी मार सकती हूँ। और वेनजिंग ये बात जाके वेनिंग के कानों में बहुत धीरे से कहती है, और वेनिंग की जो बॉडी थी उसके मतलब पूरे जैसे एक करंट दौड़ गया था, एक बिजली दौड़ गई थी, और वो अपने शीशे से दूर होता और कहता है, शीशे आप पागल हो गई हो क्या? आप ऐसे कैसे कह सकती हो? और आपका दिल पत्थर का बन चुका है शीशे, पत्थर का। तब जो वेनजिंग थी वो कहती है, पत्थर का नहीं वेनिंग, मुझे बस पावर चाहिए, बस पावर। और ये सब सुनने के बाद वेनिंग की आंखों में आंसू आ गए थे कि उसकी बहन जो इतना उससे प्यार करती थी, इतना उसके साथ रहती थी, और वेनिंग सोचता है कि शादी से पहले वेनजिंग कितनी अच्छी हुआ करती थी, कितने अच्छे से उसे रखती थी, पर एक दिन उसके अंदर पता नहीं कौन सा ख्याल आया और उसने वांगजी से शादी करने का तय किया। तब जो वेन फैमिली है उनको लगा कि हाँ वेनजिंग प्यार करती होगी इसलिए, और उन लोगों ने वेनजिंग की शादी वांगजी से करा दी, क्योंकि उन्हें लगता था प्यार करती है तो शादी करा देनी चाहिए। और हाँ वांगजी नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती कराई गई। आखिर में वेनिंग की बहन की खुशी इसी में तो थी। पर अब पता चल रहा है कि वेनिंग की बहन वेनजिंग ने यहाँ पर तो सिर्फ पावर के लिए शादी की, बस पावर, और उस पावर के पीछे अब वेनजिंग पागल हो रही है, बस पागल। तब वेनिंग थोड़ा दूर हट जाता है उस कारागार से और कहता है, शीजे आप पागल हो गई, आप पागल। तब यानी कहती है, वेनिंग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वेनिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी मदद करोगे। तब जो वेनिंग था वो कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ शीजे, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप पागल हो गई हैं, और इस पागलपन में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं शीजे, आप ये भूल जाओ कि मैं आपका साथ इस पागलपन में देने वाला हूँ। और ये कह के वेनिंग वहाँ से तुरंत बाहर भाग जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब वेनजिंग इतनी पागल हो गई है। और फिर उसके बाद ये विंग का बेबी, वांगजी की दूसरी शादी, और फिर वेनिंग को ये भी पता चला कि दूसरी शादी वेनजिंग नहीं कराई थी, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब कर क्यों रही है। तब फिर हमें दिखाया जाता है सीधे 4 दिन बाद का सीन। 4 दिन के बीच में जो वेनिंग था और विंग था, उन दोनों का रिश्ता सुधर चुका था, क्योंकि विंग को भी और वेनिंग को भी एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ें पता चली थी, जिससे पता चला कि वेनिंग वेनजिंग की तरह बुरा नहीं है। विंग को ये पता चला, और वेनिंग को भी पता चला कि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है। तो इसलिए उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और दोनों दोस्त की तरह रहते थे। और कभी कभी वांगजी को इस चीज़ पे गुस्सा आती थी कि क्योंकि वेनिंग एक अल्फा था, पर जो विंग था वो समझा लेता था कि आखिर में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरे भाई की तरह है, और तुम ऐसा कह रहे हो वांगजी, अगर तुमने कुछ भी नाटक किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, ये समझ लेना। तब जो वांगजी था वो मुंह बनाता था और कहता था, विंग प्लीज़ मेरी बातों को समझो विंग। पर विंग कहता था, नहीं वांगजी, तुम ये फालतू काम नहीं करोगे, और अगर तुमने वेनिंग को कुछ भी बोला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। और ये कह के वो वांगजी को धमकी देता था। तब वांगजी बेचारा शांत हो जाता था, वो जानता था कि वो विंग के खिलाफ तो नहीं जा सकता, नहीं तो विंग तो अपना अलग ही कुछ ना कुछ शुरू कर देगा। तो इसलिए वांगजी शांत हो जाता था। और हमें 4-5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुरैन और सब लोग मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, और सारे जो दस्तावेज थे वो सब कुछ वेनिंग के सामने थे, और वेनिंग वो सब देख के शाये करता है और बार बार सब लोगों से माफ़ी मांग रहा था, जो भी उसकी बहन ने इतने सालों से इन लोगों को कष्ट दिया। और वेनिंग पूछता है कि आखिर में ये सब आपको कहाँ मिला। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं, आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी बहन कितनी ज़्यादा चालाक है, क्योंकि आपकी बहन ने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से ऐसी जगह छुपाई थी जहाँ पे कोई देख नहीं सकता, पर हमारी नज़र चली गई। तब वेनिंग कहता, आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो गुनान था वो बताता है कि ये सारी दस्तावेज वेनजिंग ने अपने बेड के नीचे छिपाई थी। बेड के अंदर ही एक वो जगह बनाई थी छुपाने के लिए, वहाँ के उसके अंदर सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। और ये चीज़ हमारी नज़र में गलती से आ गई, अगर हमारी नज़र वहाँ पे नहीं जाती तो हमें ये सब मिलते नहीं। और हमें जो चीज़ें नहीं पता थी वो भी इन सब चीज़ों में कई चीज़ें हमें ऐसी पता चली जिस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। और हम
बस यही कहेंगे कि वेनजिंग को सज़ा मिलनी चाहिए। तब जो वेन्निंग था वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन को सज़ा मिलना चाहिए, पर मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, वेन्निंग बोलो, तुम्हें ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं है। तब वेन्निंग कहता है, मैं अपनी बहन को अपने साथ अपने राज्य लेके जाना चाहता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, पर क्यों, तुम्हारी बहन यहाँ की अपराधी है। तब वेन्निंग कहता है, मैं जानता हूँ मेरी बहन यहाँ की अपराधी है, पर मैं उसकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और इसकी भरपाई मैं जैसे कर पाऊँगा वैसे करूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, और मैं नहीं चाहता मेरी बहन इतनी तकलीफ़ में रहे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको उसके महल में ही नज़रबंद का जो सज़ा है वो दे दूँगा। वो अपने महल से पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को मुझे ले जाने दीजिए, क्योंकि मैं उसे इस हालत में यहाँ पर नहीं देख सकता। मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है अपनी बहन को ऐसे देख के। तब वांगजी कहता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो वेनजिंग है उसने बहुत बुरे काम किए हैं और मैं इसमें अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। तब जो विंग की तरफ वांगजी देखता है। तब विंग कहता है, देखो वांगजी, हमें माफ़ कर देना चाहिए, और वैसे भी वेन्निंग कह रहा है कि हमें उसे भेज देना चाहिए, और वेन्निंग उसे नज़रबंद करके रखेगा तो हमें मान जाना चाहिए। और वैसे भी वेन्निंग बुरा इंसान नहीं है, मैंने जहाँ तक उसे जाना है वो बहुत अच्छा इंसान है। तब वांगजी कहता है, पर हम वेन्निंग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकती है। तब जो वेन्निंग था वो कहता है, महाराज आप इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा जिम्मेदारी उठाऊंगा वेनजिंग का, और मैं अपने शीजे को अपने साथ लेके जाऊंगा और उसे अच्छे से रखूंगा एकदम अपनी निगरानी में। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरी शीजे कभी भी कुछ बुरा नहीं कर पाएंगी, कुछ भी नहीं, मैं उनके ऊपर नज़र रखूंगा। तब वांगजी शाय करता है और कहता है, ठीक है वेन्निंग, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन को ले जाने की परमिशन देता हूँ। तुम अपनी बहन को लेके जा सकते हो, पर आज नहीं, तुम 2 दिन के बाद लेके जाना। तब वेन्निंग कहता है, ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा रिक्वेस्ट रख लिया। तब वांगजी कहता है, नहीं वेन्निंग, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे भाई जैसे हो, और वैसे भी मुझे ये अच्छा लगा, तुम वेनजिंग की तरह पागलपन वाली हरकतें नहीं करते हो, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, एकदम अच्छे हो। तब जो वेन्निंग था वो एक हल्की सी स्माइल करता है, और फिर उसके बाद वो कहता है, आपका शुक्रिया महाराज, और ये कह के वो करता है, और जो वांगजी था वो भी खड़ा होकर वो करता है। फिर उसके बाद वेन्निंग चला जाता है वहाँ से अपने रूम में, और इधर विंग और वांगजी अपने रूम में चले आते हैं। तब जो वांगजी था वो विंग से कहता है, विंग, ये तुमने क्या किया, वेनजिंग को तुम भेजने के लिए क्यों मान गए, अगर तुम ना माने होते तो मैं कभी नहीं भेजता वेनजिंग को। तब विंग कहता है, वांगजी जाने दो, और वैसे भी हम वेनजिंग को यहाँ रख के टॉर्चर ही करते, इससे बढ़िया हो सकता हो वेनजिंग अपने भाई के साथ रहे और कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ बिताए, तो हो सकता हो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड वो सही हो जाए, इसलिए मैंने जाने दिया, और मैं इसलिए उसे नहीं रोका। हो सकता हो वो कुछ टाइम में ठीक हो जाए, उसके दिमाग में, वैसे भी हीलर बता रहे थे उसके दिमाग पे कुछ असर पड़ा है, और वो उसी सब वजह से ये सब कर रही है। तब वांगजी कहता है, ठीक है विंग, मैं तुम्हारे फैसले पे कुछ भी सवाल नहीं उठाऊंगा, तुम जो कहो वही सही। और ये कह के वांगजी फिर बिस्तर पे चला जाता है, और विंग भी चला जाता है। आयवन सो चुका था। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया। 2 दिन के बाद जो वेन्निंग था वो वेनजिंग को लेके जा रहा था, और वेनजिंग के हाथों में बेड़ियाँ लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, और उन्हीं बेड़ियों के साथ वेनजिंग को ले जाके एक घोड़ा गाड़ी में बैठा देता है, और वेनजिंग की आंखों में बस आंसू थे, और वो वांगजी को ही देखे जा रही थी, बस वांगजी को ही देख रही थी, पर वो कुछ नहीं बोलती, और वो वहाँ से बैठ के चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं वेनजिंग को जाते हुए, और वेनजिंग बस अपने भाई को देख रही थी, और फिर उसके बाद वो घोड़े गाड़ी का पर्दा हटा के बस लैन क्लैन को देख रही थी। लैन क्लैन से वो कैसे बाहर जा रही है, कैसे कैसे वो बाहर निकल रही है। तब जो वेन्निंग था वो कहता है, शीजे। तब जो वेनजिंग थी वो कहती है, हाँ बोलो। तब जो वेन्निंग था वो कहता है, शीजे आपने ऐसा क्यों किया, आपने यहाँ पे आके सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपने बर्बादी ला दी शीजे, आपने ये सब क्यों किया। तब वेनजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है, और वेनजिंग रोते हुए कहती है कि हाँ, मैंने जो भी किया बस पावर के लिए किया, क्योंकि मुझे पावर चाहिए था, और मैं पावर की भूखी हूँ, मुझे पावर चाहिए। तब वेन्निंग कहता है, शीजे आपको अगर राज ही करना है तो आप हमारे सेक्ट पर कर सकती हो, आप वहाँ की एम्प्रेस बन जाना, और आप वहाँ पे राज करोगी। तब जो वेनजिंग थी वो कहती है, पर ऐसा नहीं हो सकता, तुम वहाँ के एम्परर हो और तुम मेरे भाई हो, तो मैं एम्प्रेस कैसे बन सकती हूँ। तब जो वेन्निंग था वो कहता है, देखिए
किसी भी राज्य को रूल करने के लिए एक एम्परर सिर्फ रह सकता है और उसकी एम्प्रेस ना हो फिर भी चल जाता है, पर आप वहाँ की क्वीन बन के वहाँ पे अपना राज कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ आपका हस्बैंड होना चाहिए जो किंग हो, आप वहाँ पे राज करोगी एक किंग की तरह। और ये कह के वो अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है नहीं नहीं, मुझे बस आराम से अकेले रहना है, मुझे अब कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में, मुझे बस शांति से अब रहना है और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ वेनिंग, कुछ नहीं, बस मुझे अब शांति चाहिए, मेरी ज़िंदगी में अब शांति। तब वेनिंग कहता है पर शिजे आप मेरी बात को समझो। तब यान्ती कहती है, तब वेंजिंग कहती है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी और तुमने जैसा वादा किया है लैंड क्लैन में वैसा ही मैं करूँगी। मैं जाके अपने उसी घर में नज़रबंद होके रहूँगी, नज़रबंद। तब जो वेनिंग था वो कहता है शिजे आप उस दिन इतनी पागलों की तरह बातें कर रही थी और आज आप ऐसे बातें कर रही हो, ऐसा क्यों? तब वेंजिंग कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। तब वेनिंग कहता है शिजे आपके कहने का मतलब क्या है? तब जो वेंजिंग थी वो अपनी आंखों में आंसू लेके बताती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। तब जो वेनिंग था वो कहता है क्या किया है शिजे आपने, बताइए क्या किया है। तब जो वेंजिंग थी वो बताती है जब वो एक बार जियान क्लैन गई थी, बस एक बार ही, और उसी समय उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तब वेनिंग कहता है आपने क्या किया था? तब जो वेंजिंग थी वो कहती है मैं तब ब्लैक मैजिक के ऊपर प्रैक्टिस करती थी, मेरा ब्लैक मैजिक मेरे काबू में नहीं था और तब मैंने विंग के माँ बाप को मार दिया था। तब वेनिंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है शिजे? तब जो वेंजिंग थी वो बताती है कि हाँ तब मैंने विंग के माँ बाप को मारा था अपनी गलती की वजह से, मेरा ब्लैक मैजिक कंट्रोल में नहीं रहा था, वो कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो लोग मेरी हेल्प करने के लिए इसलिए वो लोग मारे गए। और विंग को जब मैंने देखा उसके बारे में पता लगाया तब मुझे पता चला ये तो उन्हीं का बच्चा है और इसीलिए मैंने एम्प्रेस से शादी कराया। लेकिन फिर मुझे ये डर लगा कि अगर विंग आ गया तो मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसलिए फिर मैंने ये सब कर डाला, सब मेरी गलती है, सब मैंने किया है, मैं पागल हो चुकी थी। एक मेरा रिग्रेट था, दूसरी तरफ मुझे पावर चाहिए थी। तब वेनिंग कहता है कोई बात नहीं शिजे, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, क्या आपने ये बात विंग को बताई? तब वेंजिंग कहती है नहीं मैंने ये बात विंग को नहीं बताई और आई थिंक विंग को पता भी नहीं है कि वो अडॉप्टेड है, मुझे जहाँ तक लगता है। तब जो वेनिंग था वो कहता है पर शिजे आपको उसे बता देना चाहिए था। तब वेंजिंग कहती है नहीं, अगर मैं बता देती तब उसके भी दिल में बहुत दर्द होता और वैसे भी कुछ चीज़ें छिपी रहें वो ही अच्छा है पूरी ज़िंदगी के लिए। कुछ चीज़ों को छुपा के रखना पड़ता है वेनिंग, ज़रूरी नहीं कि हर सच्चाई सामने ही आए, कुछ सच्चाई को भलाई के लिए छुपा के भी रखना अच्छा होता है। तब वेनिंग सुनता है ये बात, कहता है शिजे आप जो कह रही हो वो सही है। और ये कह के वेंजिंग अपना जो सर था उसको वेनिंग के कंधे पे रख लेती है और फिर उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करती है और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। और हमें इधर दिखाते हैं लैंड क्लैन में बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ आ चुकी थी क्योंकि अभी 2 साल हो चुके थे। तो 2 साल के बाद हमें सीन दिखाया जा रहा था, 2 साल के बाद फिर से विंग प्रेग्नेंट था और विंग बस इधर उधर चल रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी वांगजी के ऊपर और वो चिल्ला रहा था कि वांगजी तुम मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ और तुम बस इधर उधर घूम रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी, कैसे कर सकते हो, तुम मेरा दिल तोड़ते हो वांगजी, दिल तोड़ते हो। तब जो वांगजी था कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं विंग, मैं तुम्हारे पास कैसे बैठूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं वहाँ का काम करूँ कि तुम्हें संभालूं, अंकल तो मुझे पागल कर देते हैं। तब जो विंग था वो कहता है मैं खुद जाके अंकल से बात करूँगा, अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो दौड़ते हुए जाता है अंकल के पास और वो चिल्ला रहा था कि अंकल मेरी बात सुनो, अंकल मेरी बात सुनो, मतलब अंकल के बाहर जो कुनैन थे उनके गेट के बाहर। तब कुनैन बाहर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तब जो विंग था वो चिल्लाता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने मेरी जो हस्बैंड है उसको इतना काम दे दिया, वो मेरे साथ नहीं रहता और ऊपर से मेरा बेबी मुझे छोड़ के चला गया है। तब जो कुनैन थे वो कहते तुम्हारा बेबी छोड़ के चला गया। तब विंग कहता है हाँ आयुमान जब से पढ़ाई करने के लिए गया था तो वो दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर बस तलवारबाजी, पढ़ना, कुछ करना ऐसे करता है, दिन भर लाइब्रेरी में रहता है, रूल्स फॉलो करता रहता है और मुझे
ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद अंकल, बिल्कुल नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ तो कम से कम रहूँ। आप मेरे बेबी को ऐसा बना दे रहे हो मेरे हस्बैंड की तरह, और मेरा हस्बैंड भी वैसे नालायक। और ये कह के विंग देखता है, तब कुनैन कहते हैं विंग बिहेव, तुम ऐसे बोल नहीं सकते हो, वो हमारे महाराज है। तब विंग कहता है वो आपके महाराज होंगे, मेरे तो हस्बैंड है, मैं उनको गालियाँ दूंगा, मैं उनको भर भर कर गालियाँ दूंगा। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब कुनैन कहते हैं विंग तुम कितने ज़्यादा नखरे करते हो। तब विंग कहता है मैं करूँगा नखरा, मैं करूँगा, मुझे मैं यहाँ पे प्रेग्नेंट कर दिया है, और ऊपर से मेरे साथ इतनी जाती हो रही है, मैं सबको बताऊँगा कि लाइन कितनी जाती करता है, मैं सबको बताऊँगा। तब जो कुनैन थे वो अपने सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं विंग अगर तुम बताओगे तुम्हारे हस्बैंड की बुराई होगी तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। तब विंग कहता है होने दो उस नालायक की इंसर्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने दो। तब जो कुनैन था वो कहते हैं विंग, तब जो विंग था वो कहता है आप मेरे हस्बैंड को इतना काम क्यों देते हो। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है विंग, ठीक है, मैं वांगजी को 1 हफ्ते की छुट्टी देता हूँ, तुम उसके साथ एंजॉय करो और सारे काम मैं संभाल लूँगा। तब विंग कहता है हाँ सच में आप ऐसा करने वाले हो। तब जो कुनैन था वो कहते हैं विंग तुम इतनी जल्दी पलटे। तब विंग कहता है नहीं बताओ प्लीज़, आप क्या सच में ऐसा करने वाले हो। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हाँ जाओ वांगजी को बता दो कि वो अब से काम ना करे, मैं सारे काम संभाल लूँगा, वो तुम्हारे साथ रहे। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और ये सुनकर वो जल्दी से भागते हुए जाने लगता है। तब कुनैन कहते हैं विंग उछलो कूदो मत। तब विंग कहता है हाँ अंकल मैं नहीं उछलूँगा, नहीं कूदूँगा। और ये कह के वो जाता है वांगजी के पास, और वांगजी अभी बैठ के मीटिंग कर रहा था। तब विंग वहाँ पर पहुँच जाता और कहता है वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे मीटिंग चल रही है वांगजी, विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तब विंग कहता है तुम्हें ये सब अब करने की जरूरत नहीं, ये सब अब अंकल संभालेंगे, अंकल ने कहा है, और तुम मेरे साथ चलोगे। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं विंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तब विंग कहता है नहीं आप मेरे साथ चलोगे बस तो बस। और ये कह के वो वांगजी का हाथ खींचते हुए उसे लेके बाहर चला आता है और फिर अपने घर में लेके जाता है जिनसी में, और फिर वहाँ पे बैठाते हुए कहता है अब 1 हफ्ते तक कोई भी काम नहीं, आप बस मेरे साथ रहोगे मेरे साथ। और ये कह के वो वांगजी के गोद में सो जाता है। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो आइवन था वो आता है, और जब आइवन आता है तो वो अपनी मम्मा को देखता है सोते हुए। तब वो अपनी मम्मा के पास आकर बैठता है और कहता है मम्मा। तब जो विंग था वो अपनी आंखें खोलता और वो आइवन को देखता, और आइवन अभी 12 साल का हो चुका है, 12-13 साल का। तब आइवन को विंग देखता है और कहता है आइवन बेबी तुम आ गए। तब आइवन कहता है हाँ मम्मा, और ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तब विंग देखता है और कहता है वाह तांगुलू, तुम आइवन बेबी तांगुलू कहाँ से लिया है, तुम कहाँ गए थे। तब आइवन बताता है कि वो गया था मार्केट, वो गया था कुछ काम से और सारे डिसिपल्स के साथ और अपने शिशान अंकल के साथ, और वहाँ से लेके आया है विंग के लिए तांगुलू, क्योंकि उसे पता है कि विंग को तांगुलू बहुत पसंद। तब विंग ले लेता और कहता है बेबी तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मुझे तांगुलू ला के देते हो बेबी, आई लव यू बेबी, तुम मुझे सच में सच्चा प्यार करते हो। तब आइवन कहता है मम्मा ऐसी बातें मत करो, मैं शाय हो जाता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है तुम शाय हो जाते हो, ये मत बोलो कि मैं बचपन से ही तुम्हें बेबी कहता आया हूँ, तो मैं तुम्हें बेबी ही कहूँगा आइवन। तब आइवन कहता है हाँ मुझे पता है मम्मा, मुझे पता है। और ये कह के वो फिर वहाँ से उठता और जाने लगता। तब विंग कहता अब तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो जो आइवन था वो कहता है मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब विंग अपने पास से एक पिलो उठाता और उसे फेंक के मारता और कहता नालायक दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें बस दिन भर अपने बाप की तरह पढ़ाई, अपनी माँ के पास 2 प्यार भरी बातें भी नहीं बैठ के कर सकता, भाग यहाँ से भाग। तब जो आइवन था वो हंसने लगता है, क्योंकि जब से उसकी मम्मा प्रेग्नेंट हुई है तब से उसकी मम्मा ऐसे ही बकवास करती है, और जब उसकी मम्मा प्रेग्नेंट नहीं थी तब आइवन के साथ बहुत अच्छे से एकदम स्वीटली हमेशा बिहेव करती थी। पर जब से उसके हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं प्रेगनेंसी की वजह से, तब से वो ऐसे ही बकवास करती है, और वो अपने हस्बैंड को आइवन के फादर को नहीं छोड़ती। तब आइवन को कहाँ से बख्शेगी, तो इसलिए जो आइवन था वो हंसते हुए वहाँ से अपने फादर को बो करते हुए चला जाता है। तब जो विंग था वो वांगजी से शिकायत करने लगता है, वांगजी देखो आइवन कैसा है वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ विंग मैं देख रहा हूँ, और उसकी पढ़ाई ज़रूरी है ना, इसीलिए उसे जाने दो, मैं तो हूँ तुम्हारे पास, अब मैं हूँ तो आइवन की क्या ज़रूरत विंग। तब विंग कहता है हाँ वो तो बात सही है, तुम मेरे पास हो तो मुझे आइवन की क्या ज़रूरत। और ऐसे ही अब इन लोगों के दिन बीतने लगे थे, और फिर कुछ टाइम के बाद विंग को एक ओमेगा गर्ल होती है जो बहुत ज़्यादा ही प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा ही स्वीट थी, और वो एकदम विंग और वांगजी का कॉम्बिनेशन थी, पर हरकतें उसकी तो विंग की तरह थी, एकदम बदमाश। और इधर जो आइवन था वो तो वांगजी की तरह निकल गया था, हमेशा पढ़ने वाला, रूल्स कॉपी करने वाला। तो इसलिए जो ओमेगा थी उसका नाम शिया रखा गया था, और शिया पूरे
जो लैन राज था वहाँ पे 4 चाँद लगा के रखती थी, हमेशा कुछ ना कुछ उथल-पुथल करती ही रहती थी और विंग हमेशा उसके पीछे डंडा लेके दौड़ता रहता था और वांग जी को गाली देता था कि वांग जी ने ही शिया मतलब वांग जी शिया पर गई है जो इतना ज़्यादा परेशान करती है। और जो आइवन है वो विंग पे गया और ये सुन के शिया और जो आइवन थे वो और वांग जी, शिचैन गा और गुनैन सब लोग हँसते थे क्योंकि विंग की बातें इतनी फ़नी रहती थी। सबको पता है कि शिया किसके ऊपर गई है पर वो विंग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था और वो डंडे लेके सबकी क्लासेस लगाता था सबकी। और शिया को आइवन बहुत प्यार करता था क्योंकि उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन थी और उसकी बहन बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जो आइवन था वो कहता था कि जब तुम बड़ी होगी तो मैं तुम्हें हर अल्फा से प्रोटेक्ट करूँगा। ये जो आइवन है वो हमेशा कहता रहता था अपनी मम्मा के सामने। तब जो विंग था वो कहता था तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर उसे प्रोटेक्ट करोगे ना तो उसे कोई अच्छा अल्फा नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता था आइवन तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हें अपनी बहन को हमेशा सबसे पहले प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें अपने से पहले अपनी बहन को रखना होगा। तब जो विंग था वो हमेशा धमकाता था कि तुम लोग ये सारी बकवास करना बंद करो नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के विंग हमेशा सबको धमकाता रहता था और ऐसे ही इनकी लाइफ अब चलने लगी थी और इनकी लाइफ अब ऐसे ही चलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और ये स्टोरी आज मैंने ख़त्म कर दी और जो भी छूटा उटा होगा यार वो सब मुझे बता देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और एक चीज़ मुझसे पूछा गया था कि वांग जी की शादी विंग के साथ एक रूम में क्यों हुई थी, वो महाराज है भव्य तरीके से होना चाहिए था। मुझे बस यही इतना कमेंट याद है, किसी ने किया था, मैंने पढ़ा था। तो मैं बता दूँ जो लैन राज था वहाँ पे पहले से ही शो ऑफ करना तो मना ही है और जहाँ पे उनकी शादी हुई थी वहाँ पे उनके पूर्वज के जो नाम लिख के रखा रहता है, कुछ रहता है ग्रेप टाइप में, मतलब बना के बस लकड़ी के उस पे नाम लिख के रखा रहता है। आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं यार, मैं भूल चुकी हूँ। तो वो उस रूम में रखे जाते हैं और वहाँ अगरबत्तियाँ भी जला उला के रखी जाती हैं और वहाँ पे जब शादी होती है तो वहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। तो उस हिसाब से उनकी शादी हो जाती है जब अपने पूर्वज के सामने आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए विंग और वांग जी की शादी पूर्वजों के सामने हुई थी। और वैसे भी ये हिस्टोरिकल का है तो पूर्वजों के सामने इन लोगों को आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। और जब शादी हो रही थी तब वहाँ पे बस लैन क्लैन के कुछ इम्पोर्टेंट मेम्बर्स थे और जियान क्लैन के मैडम यू यानली और जो जियानसन है वही लोग थे। और जहाँ तक जो वेंचिंग है उससे शादी की बात है तो वांग जी की शादी वेंचिंग से हुई थी अच्छे तरीके से। बट जो वांग जी है वो कभी भी वेंचिंग को अपनी वाइफ मानता ही नहीं था। वो किसी के सामने जैसे अगर कोई गेस्ट आ गया तो इंट्रोड्यूस नहीं कराता था। तो इसलिए ये बात कभी फैली ही नहीं कि वेंचिंग उसकी वाइफ है। जब इंसान अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाएगा तभी तो सबको, जिनको नहीं पता है उनको पता चलेगा कि हाँ इस इंसान की शादी हो गई है और ये इसकी वाइफ है। पर ऐसा वांग जी ने कभी किया ही नहीं, तो इसीलिए लोगों को नहीं पता था, बहुत लिमिट वाले लोगों को पता था। और वैसे भी लैन क्लैन में गॉसिप करना मना है तो इसलिए लैन क्लैन वालों ने किसी को कुछ बताया ही नहीं, तो इसलिए ये बात भी नहीं फैली। ये बात बाद में विंग को पता चली। आई होप जिनका ये कमेंट था उनका मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। और अगर कोई भी डाउट है यार तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं वीडियो में ही बता दूंगी या फिर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे वन शॉट में और वन शॉट के बाद लॉन्ग स्टोरी कोई और, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, ठीक है। कल वेट मत करना। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। और हाँ, नेक्स्ट FF जो लॉन्ग होगा वो मॉडर्न होने वाला है, ठीक है।